बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। नमस्कार बच्चों, मैं विशाल श्रीवास्तव, प्रवक्ता अंग्रेजी बिल्हौर कॉलेज बिल्हौर। आज आपका BIC की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में पिछले पार्ट में हमने पढ़ा रिमूव टू के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रिमूव टू के बारे में। अब इसका भाग 2 है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन क्या होता है? तुलना करना। जब हम किसी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं, दो हो या दो से अधिक हो, तो उनमें तुलना करते हैं तो उसमें क्या होता है? एडजेक्टिव का हम 3 फॉर्म होते हैं। जिस तरीके से हम क्रिया के 3 फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसी तरीके से डिग्री के यानी एडजेक्टिव के भी 3 रूप होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। देखिए जरा, तीन भागों में बन जाती है: पॉजिटिव, कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कुछ वर्ड यानी धर्म करने। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। मोस्टली ज्यादातर डिग्रियां होती हैं, वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव वर्ड, उनमें अगर ER हम आखिर लगा देते हैं तो हो जाती है कंपैरेटिव डिग्री, अगर EST लगा देते हैं तो हो जाती है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री देखें, जैसे कि गुड, गुड को अगर हम बनाना चाहें तो हो जाता है बेटर कंपैरेटिव डिग्री में, और बेस्ट हो जाती है सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरीके से बैड, बैड की कंपैरेटिव होती है वर्स और सुपरलेटिव होती है वर्स्ट। इसी तरीके से ग्रेट, ग्रेट कंपैरेटिव डिग्री होती है ग्रेटर और सुपरलेटिव होती है ग्रेटेस्ट। कुछ डिग्री होती है जिनमें EST लगाने से काम नहीं चलता है। ब्यूटीफुल, तो इनके लिए हम क्या करते हैं? मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग, मोस्ट ब्यूटीफुल। हार्ट, हार्टर, हार्टेस्ट। ये कुछ शब्द हमने लिखे जिनकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री हमने लिखी। अब आते हैं इसके रूल्स के बारे में। बच्चों, इसके ज्यादा रूल्स नहीं है, वो कुछ ही 2 रूल्स हैं इसके, और 2 रूल्स में पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे। जब कभी भी तुलना 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में की होगी, कितने लोग? जब तुलना दो वस्तुओं या 2 व्यक्तियों के बीच में होगी तो उसमें सिर्फ 2 ही सेंटेंस बनते हैं, या तो कंपैरेटिव बनेगा और या फिर पॉजिटिव बनेगा। सुपरलेटिव डिग्री नहीं हो सकती, क्योंकि 2 में कोई भी चीज बेस्ट नहीं हो सकती, सबसे अच्छी नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे, इसको हम पहले पहचानने का तरीका देख लें। यदि डिग्री पॉजिटिव होगी तो एज या सो एज, ये अगर आता है तो ये पॉजिटिव डिग्री को प्रदर्शित करता है। अगर इसी जगह देन आ जाता है तो ये प्रदर्शित करता है कि डिग्री कंपैरेटिव है। अगर द आ जाता है एडजेक्टिव के पूर्व तो ये दर्शाता है कि डिग्री हमारी सुपरलेटिव है। तो यहां से पहला नियम हमारा स्टार्ट होता है। पहला नियम क्या है? देखते हैं। यदि
वाक्य में तुलना दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच हो। देखिए जैसे एग्जाम्पल देंगे, राम is taller than रमेश। राम इज taller than रमेश। ये कौन सी डिग्री है, ये जरा बताएं कौन सी डिग्री होगी ये। देखिए यहाँ पर देन शब्द का प्रयोग है। अभी मैंने बताया कि अगर देन आ जाता है तो डिग्री हो जाती है कंपैरेटिव। इसकी पहचान है, अगर देन लगा होगा तो डिग्री कंपैरेटिव, एज सो आ जाएगा तो डिग्री होगी पॉजिटिव, यदि द आएगा तो डिग्री होगी सुपरलेटिव। तो यहाँ पर देन लगा है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री इसकी बना सकते हैं, क्योंकि काम करने वाली यानी तुलना दो व्यक्तियों के बीच में की गई है। अगर दो से अधिक होगी तो नियम दूसरा करेगा। तो यहाँ पर हम यहाँ से इसको बनाएंगे रमेश इज लगा है तो इज लगाएंगे। अब क्योंकि हमने बताया था कि पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो सो एज और एज है। यहां पर अगर इसके पहले सेंटेंस में कंपैरेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं है तो हमें नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद करना होगा। यदि नॉट का प्रयोग है तो नॉट का प्रयोग हटाना होगा। देखें तो यहाँ क्या करेंगे नॉट। और बच्चों जब नॉट का प्रयोग करते हैं तो हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री बनाते समय सो एज का प्रयोग करते हैं। जब नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे तो एज का प्रयोग करेंगे। नॉट सो, अब इसकी पॉजिटिव डिग्री इसकी क्या होगी टाल, तो नॉट सो टाल एज। अब क्या बचा राम। एक और उदाहरण समझते हैं। आई एम ग्रेटर देन यू। तो यहां भी डिग्री वही है, तो यहां क्या लिखा देन कंपैरेटिव डिग्री है। फिर यहां से ही शुरू करना है तो यू उठा के पहले कर लेंगे यू। अब यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो आई के साथ एम लगा है, यू के साथ आर लगेगा, यू आर। अब नॉट नहीं लगाया तो नॉट लगाना है। यू आर नॉट सो ग्रेट एज आई। तीसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। राकेश इज नॉट wiser than सुरेश। राकेश इज नॉट वाइजर देन सुरेश। तो यहां से बनाएंगे यही कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया तो देन लगा कंपैरेटिव डिग्री। सुरेश से हम शुरू करेंगे तो सुरेश इज नॉट लगा है, नॉट हटाना है, और जो नॉट हटा देंगे तो एज का प्रयोग करेंगे पॉजिटिव डिग्री बनाते समय। तो एज इसकी पॉजिटिव डिग्री वाइज एज राकेश। ये तो थे कंपैरेटिव से हमने पॉजिटिव में बदला, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदल दिया हमने इसको। अब इसको देखते हैं आगे, इसके एग्जाम्पल और लेते हैं थोड़े से। यू आर एज ब्यूटीफुल एज ही। अब यहां पर दिया है एस सी, तो यहां पर दिया है एज
पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, इसको जब बनाएंगे तो एक ही डिग्री बनेगी, क्योंकि दो ही लोग यहाँ पर, एक सी है तो एक यू है, दो ही लोगों के बीच में तुलना की गई है, पॉजिटिव डिग्री है, इसको बदलेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी। क्या से? सी से। सी इज, अब यहाँ पर नॉट नहीं लगा है तो इसमें नॉट लग जाएगा, सी इज नॉट। अब जब नॉट लग गया है तो क्या लगाएंगे? इसकी कंपैरेटिव डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉट मोर ब्यूटीफुल देन, कंपैरेटिव डिग्री चूंकि बनाना है तो देन लगाना पड़ेगा, मोर ब्यूटीफुल देन यू। एक और ले लेते हैं उदाहरण, राखी इज नॉट सो गुड एज माही। राखी इज नॉट सो गुड एज माही, ये भी पॉजिटिव डिग्री में दिया है, इसको जब बनाएंगे तो क्या करेंगे? यहां से तो क्या हो जाएगा? माही इज, अब नॉट लगा हटा देना है, गुड की कंपैरेटिव डिग्री, तो माही इज बेटर देन राखी। तो नंबर एक नियम तो यही था, रूल्स, जिसमें हमने कहा कि यदि वाक्य की तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में की गई है। इसके बाद आते हैं दूसरे नियम के बारे में। हमने इसके लिए बच्चों एक टेबल हमें दिमाग में बैठानी पड़ेगी। अगर ये टेबल दिमाग में बैठ गई तो हमारे सारे सेंटेंस आसानी से हो जाएंगे। ये टेबल आप लोग कॉपी पर अपने नोट कर लेंगे। ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। नंबर 1 और नंबर 2। यहां पर होगा नो अदर, यहां पर होगा देन, एनी अदर, यहां पर होगा द। तो नो अदर है तो इसके नीचे लिख देंगे हम लोग सो डॉट 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 एज, यानी जो डॉट डॉट है यहाँ पर एडजेक्टिव आएगी, डिग्री आएगी। तो यहाँ क्या करेंगे? वेरी फ्यू, सेकंड लाइन में यहाँ करेंगे एज डॉट 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 एज, फिर यहाँ करेंगे देन, मैनी अदर, और देन मोस्ट अदर, और यहां पर करेंगे वन ऑफ द। इस टेबल को दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठा लेना है। अब अगर हम इसमें कुछ एग्जाम्पल लें तो देखें, एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मुंबई इज द बिगेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। सी पोर्ट क्या होता है? बंदरगाह, जहां पर समुद्री जहाज खड़े होते हैं, एकत्र होते हैं। अब इसको बनाएंगे तो ये देखें किस लाइन का वाक्य, पहले तो हम लाइन समझें, किस लाइन का वाक्य, पहली लाइन का वाक्य या दूसरी लाइन का वाक्य। तो इसके लिए अपन डिग्री पहचाने क्या है? ये लगा है द, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव पहले की बात तो बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो बिगेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन यहाँ से पहचान सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ देखते हैं दो सुपरलेटिव डिग्री के नीचे दो लाइन नहीं है, द और वन ऑफ द, तो यहाँ द लगा है, यानी इस लाइन का वाक्य है और सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है।
तो इसमें हम दो बना सकते हैं, कौन सा, एक ये बना सकते हैं और एक ये बना सकते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री जब भी बनाएंगे, अगर पॉजिटिव डिग्री बनाना है पहली लाइन का वाक्य तो नो अदर से शुरू करेंगे, अगर सेकंड लाइन का वाक्य तो वेरी फ्यू से शुरू करेंगे। तो पहली लाइन का चूंकि वाक्य है तो नो अदर से बनाएंगे। नो अदर, क्या किसकी बात कर रहे हैं, सी पोल्ट की बात कर रहे हैं। नो अदर सी पोल्ट इन इंडिया, अब चूंकि पॉजिटिव डिग्री है, नो लगा है, सो एज का प्रयोग, इन इंडिया इज सो बिग, इसकी पॉजिटिव डिग्री एज मुंबई। इसी का हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, चाहे इससे बना लें और चाहे इससे बना लें। तो हमारे पास इस पर करता क्या, मुंबई को लेंगे, मुंबई इज बिगर देन, क्या लगाना है, देन एनी अदर, देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया। तो ये इसके पहली लाइन के वाक्य थे, तो इसका सुपरलेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये कंपैरेटिव हो गया। एक एग्जांपल इसी का और देखते हैं। रवि इज बेटर देन एनी अदर बॉयज in my class, रवि बेटर देन एनी अदर बॉय इन माय क्लास। अब इसको हम बनाएंगे तो ये कौन सी डिग्री का वाक्य है, देखें, देन लगा, देन एनी अदर लगा है, यानी पहली लाइन का वाक्य है और कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है। तो इसका हमारा एक बनेगा पॉजिटिव, दूसरा बनेगा सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव बनाते हैं, तो नो अदर बॉय इन माई क्लास इज, अब क्या लगाना है, सो गुड एज रवि। इसी को अगर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो यहां से करता शुरू करेंगे, रवि इज, क्या लगाना है, द बेस्ट बॉय इन माई क्लास, रवि इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। अब इसका एक दूसरी लाइन का वाक्य किस तरीके से बनेगा उस पर निगाह डालते हैं। ये वाला समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, मुझे लग रहा है। अगर कोई डाउट हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप लोग संपर्क करेंगे, मैसेज करेंगे और हमसे उसके बारे में क्वेरी करेंगे। अब इसकी दूसरी लाइन का वाक्य देखते हैं एग्जांपल में। कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट poets of India, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। अब यहां देखिए वन ऑफ द लग गया, वन ऑफ द कहां है, सेकंड लाइन में, यानी कि सुपरलेटिव वाक्य है, दूसरी लाइन का सुपरलेटिव वाक्य। अब हम जब चलेंगे तो ऊपर नहीं जाएंगे, इसी वाली लाइन के आधार चलेंगे। तो हम इसको देखें क्या बनाना है, पहले पॉजिटिव बनाते हैं तो उसमें लगा रहे थे नो अदर, इसमें लगाएंगे वेरी फ्यू। वेरी फ्यू क्या बात कर रहे हैं, वेरी फ्यू कवियों की, तो वेरी फ्यू पोएट्स। अब यहां उसमें चलते हैं सिंगुलर नंबर से, इसमें प्लूरल पोएट्स आर। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव बना रहे हैं तो आर एज ग्रेट, इसकी पॉजिटिव डिग्री एज कालिदास इन इंडिया।
या इसको कह सकते हैं वेरी फ्यू पोएट्स इन इंडिया आर एज ग्रेट एज कालिदास। इसी को अगर हम सुपरलेटिव डिग्री में बनाए, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव और ये हो गया हमारा सुपरलेटिव, और इसको बनाते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव बनाएंगे तो कहां शुरू करेंगे, कालिदास। कालिदास इज, अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री ले लें, ग्रेटर देन, अब क्या लगाना है, देन मैनी अदर लगाना है या देन मोस्ट अदर लगाना है, देन मैनी अदर पोएट्स इन इंडिया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बेंगलोर is more beautiful than any other, than many other cities in India, city of India। अब इसको हम बनाएंगे तो ये देखिए किस लाइन का वाक्य है, ये दिया है मोर ब्यूटीफुल देन मैनी अदर। देन मैनी अदर कहाँ आता है, सेकेंड लाइन में आता है कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य। अगर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य हो गया तो हमें बनाना क्या है, या तो पॉजिटिव बनेगा या सुपरलेटिव बनेगा। पेपर में दिया रहता है कि क्या बनाना है, लेकिन अगर हमें नहीं दिया, हम दोनों बनाना चाहते हैं तो दोनों बन सकते हैं। तो पहले बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री, ये हमारा दिया हुआ है कंपैरेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, वेरी फ्यू। अब किसकी बात हम कर रहे हैं, सिटी की, तो वेरी फ्यू सिटी ऑफ इंडिया। अब चूंकि प्लूरल में है, आर होगा, आर एज ब्यूटीफुल as very few cities of India are as beautiful as Bangalore। इसी का हम अब बनाएंगे सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव बनाने के लिए यहां से शुरू करेंगे, बेंगलोर इज वन ऑफ द सुपरलेटिव, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटीफुल की डिग्री या लगाने से या एस लगाने से नहीं बनती, इसलिए मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो मोस्ट ब्यूटीफुल, बेंगलोर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ इंडिया। तो ये थे डिग्री कंपैरिजन। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो उसको लाइक और शेयर करें।